और द सूत्र ने जैसा बताया था वैसा ही हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 प्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोनों परीक्षाओं की मेंस का चरण सितंबर में पहले से ही शेड्यूल है। राज्य सेवा परीक्षा में कुल 156 पद हैं और वन सेवा परीक्षा में कुल 36 पद हैं। ये रिजल्ट 87-13% फॉर्मूले के तहत ही जारी किया गया है। साथ ही PSC ने लिखा है कि उम्मीदवारों की कैटेगरी किसी भी सूरत में नहीं बदली जाएगी। राज्य सेवा परीक्षा की मेंस के लिए कुल 3775 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। वहीं वन सेवा मेंस के लिए 783 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। राज्य सेवा परीक्षा में 87% कैटेगरी में 140 पद हैं। इसके लिए 3014 उम्मीदवार चुने गए हैं। वहीं 13% कैटेगरी में 16 पद हैं, जिनके लिए 731 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। कुल 156 पदों में से अनारक्षित कैटेगरी के लिए 41, SC के 20, ST के 33, OBC के 42, EWS के लिए 20 पद हैं और साथ ही दिव्यांगजन कोटे के 6 पद रखे गए हैं। राज्य वन सेवा परीक्षा में कुल 36 पद हैं, जिनमें 30 पद वन क्षेत्रपाल और 6 पद सहायक वन संरक्षक के हैं। सहायक वन संरक्षक के 6 पदों में से 5 पद 87% कैटेगरी के हैं और 1 पद 13% कैटेगरी का है। इसमें 87% कैटेगरी में 741 उम्मीदवार और 13% कैटेगरी में 1 पद के लिए 42 उम्मीदवार चुने गए हैं। इधर हर साल की तरह PSC ने इस रिजल्ट के साथ ही एक अहम घोषणा जारी की है, जिसमें साफ लिखा है कि जो उम्मीदवार जिस कैटेगरी में है, चाहे वो 87% में हो या 13% में, वो उसी में बने रहेंगे। इंटरचेंज के लिए उम्मीदवार कोई दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के दौरान सभी से शपथ पत्र लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितंबर 2022 के पत्र के मुताबिक ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्री में से इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन तक उम्मीदवार अपनी ही कैटेगरी में बने रहेंगे। बताते चलें कि ये विवाद फिर इसलिए उभरा है क्योंकि हाल ही में ESB की ओर से जारी SI सूबेदार भर्ती 2026 की मेंस के रिजल्ट में प्री में 87% कैटेगरी में सिलेक्टेड 60 से ज़्यादा उम्मीदवारों को मेंस रिजल्ट में 13% में शिफ्ट किया गया है। इसके लिए ESB की अलग दलील है। डायरेक्टर का कहना है कि मेरिट के आधार पर उम्मीदवार 87 से 13% में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि 13 से 87% में शिफ्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन PSC के सामने आए रिजल्ट्स और घोषणा से साफ हो गया कि दोनों एक ही फॉर्मूले में अलग अलग नीति से रिजल्ट जारी कर रहे हैं, जो एक बड़े विवाद का रूप ले सकता है। इंदौर से द सूत्र के ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।